नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम माता पार्वती के ऐसे 2 प्रश्नों के उत्तर आपसे बताने जा रहे हैं। नंबर 1, करवा चौथ पर कौन सा श्रृंगार करने से पति की उम्र कम हो जाती है? करवा चौथ पर किस रंग की चूड़ी व कपड़े पहनने से दुगना फल मिलता है? एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री के पति का स्वास्थ्य हर समय खराब रहता था। वह स्त्री घरों में काम करके अपने जीवन का गुजारा करती थी। उस स्त्री ने उस पर जैसा भी हो सका अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन वह स्त्री पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर में जा रही थी, तो वापस लौटते समय उसकी मुलाकात कुछ सुहागिन स्त्रियों से हो जाती है। तो फिर वह स्त्री उन सुहागन स्त्रियों को अपने पति के बारे में सारी बात बताती है। तो वह सुहागन स्त्रियां कहती है, तुम चिंता मत करो और आज से ही माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान लगाओ व पूजन करो। माता पार्वती तुम पर कृपा अवश्य करेगी। इस प्रकार उस स्त्री ने सच्चे मन और पूर्ण निष्ठा के साथ माँ पार्वती का पूजन व ध्यान करने लगी। उसके पूजन व ध्यान से माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उसे रात को सोते समय माता पार्वती उस स्त्री के सपने में आ गई और उस स्त्री से कहने लगी, बेटी क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया? तो वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो कि मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं विधवा होने वाली हूँ। माँ मुझे पर कृपा करो और मेरे पति को स्वस्थ करने का कोई उपाय बताओ। फिर माता पार्वती कहती है, यदि तुम अपने पति को स्वस्थ रखना चाहती हो और सदा सुहागन रहना चाहती हो, अपने पति की उम्र लंबी करना चाहती हो, तो तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। उसके रखने से हर सुहागिन स्त्री के पति की उम्र लंबी हो जाती है और पति हमेशा स्वस्थ रहता है। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, घर की गरीबी दूर हो जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहती है, हे माँ, मैं करवा चौथ का व्रत हर साल रखती हूँ, मगर फिर भी मेरे पति स्वस्थ नहीं होते और मेरे अंदर विधवा होने का डर बना रहता है। तो माता पार्वती कहती है, करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए कठिन निर्जला व्रत रखती है और इस व्रत में 16 श्रृंगार कर माँ करवा की पूजा करती है। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं। यदि किसी स्त्री द्वारा इन नियमों को व्रत का नियमों का पालन ठीक नहीं किया जाता, तो वह इस व्रत का फल नहीं मिलता है और उस सुहागन स्त्री के पति की उम्र बढ़ने की जगह कम हो जाती है। इस प्रकार फिर वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर माता पार्वती कहती है, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनो। फिर आने वाली करवा चौथ को इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन करना होगा, जिससे तुम्हारा व्रत पूर्ण ढंग से संपन्न होगा और तुम उसका फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारा पति स्वस्थ होकर लंबा जीवन जिएगा और तुम सदा सुहागन रहोगी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन बहुत ही प्यार से रहते थे। फिर एक बार करवा चौथ के दिन सेठानी की 7 बहुएं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाई बहन को भोजन करने के लिए बोला तो बहन कहने लगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं खाना
तब तक नहीं खाऊंगी जब तक चांद नहीं निकल जाएगा। माता पार्वती कहती है, बेटी इस प्रकार भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन रोजाना हमारे साथ भोजन करती थी। आज यदि हम बहन को छोड़कर के भोजन कर लेंगे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई ने छन्नी लेकर एक बड़े ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। फिर दिया जला करके एक भाई ने कहा, बहन चांद उग आया, चांद उग आया, अब तुम चांद को अर्घ दे दो और खाना खा लो। माता पार्वती कहती है, बेटी बहन ने भाभियों से भी कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो अभी बाद में निकलेगा। बहन ने भाइयों की बातों में आकर बिना चांद उगे ही पूजा कर ली और फिर खाना खाने बैठ गई। माता पार्वती कहती है, बेटी जैसे ही पहला निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया और जैसे ही उसने तीसरा निवाला खाया तो ससुराल से बुलाया आ गया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है। फिर माता पार्वती कहती है, बेटी माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसने सफ़ेद साड़ी हाथ में लगी। फिर इस प्रकार वह लड़की सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर उस लड़की की माँ ने उसकी साड़ी के पल्लू में सोने का सिक्का बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का दे करके पल्लू में गांठ बांध लेना। माता पार्वती कहती है, बेटी रास्ते में बहुत से लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया लेकिन अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। फिर जब वह लड़की ससुराल में पहुंच गई तो उसने क्या देखा, पालने में जेठ की लड़की झूल रही थी। जब उस लड़की ने अपने जेठ की लड़की के पैर छुए तो वह लड़की कहने लगी, दूधो ना हो पूतो फलो। माता पार्वती कहती है, फिर तो वह ऐसा आशीर्वाद सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकाल के अपने जेठ की लड़की को दे दिया और पल्लू में गांठ बांध ली। फिर जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में क्या देखती है कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। फिर उसने लड़की ने अपने पति को मृत शरीर को क्रियाक्रम के लिए नहीं ले जाने दिया और वह अपने मृत पति को लेकर के उसके साथ में रहने लगी और अपने पति की सेवा करती रही। उधर उस लड़की की जो सास थी वह उसे बचा कुचा ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ भेज देती। माता पार्वती कहती है, बेटी कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे माता, मुझे ऐसी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो माता ने कहा, यह तो मेरे हाथ में नहीं, बैसाख चौथ माता से तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। माता पार्वती कहती है, बेटी फिर बैसाख चौथ पर उसने प्रार्थना की तो माँ ने कहा कि तुम्हें बहादुरी चौथ की माता तुम्हारा सुहाग देगी। फिर बहादुरी चौथ माता ने प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ ये हुआ है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम जो चाहोगे तुम्हें वह मिलेगा। माता पार्वती कहती है, बेटी इस प्रकार कार्तिक महीने की चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में कहने लगी, तुमने करवा चौथ व्रत में 2 गलतियां की है, इसलिए तुम विधवा हुई हो। पहली गलती तुमने की कि तुमने बिना चांद उगे ही पूजा कर ली और खाना खा लिया। दूसरी गलती यह की कि
कुछ श्रृंगार को भूलकर तुमने करवा चौथ का व्रत किया है, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। स्त्री इन दोनों गलतियों को करती हैं, उसके पति उम्र कम हो जाती है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती से कहती है, हे माँ, कैसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए और कैसे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, और करवा चौथ व्रत में क्या नियम है, आप मुझे बताने की कृपा करें, जिससे मेरे पति स्वस्थ हो सके और मैं सदा सुहागन हो सकूं, जीवन में जी सकूं। माता पार्वती कहती है, यदि कोई भी सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस दिन उसे सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और उसके साथ ही इस व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए और ना ही सर्गी के बाद भोजन करना चाहिए। तब माता पार्वती आगे कहती है, बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को काले अथवा सफेद रंग के कपड़े और काले या सफेद रंग का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला और सफेद रंग इस व्रत के लिए पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यदि फिर भी कोई स्त्री काले या सफेद रंग का सुहाग का श्रृंगार करती है और वह स्त्री सदा सुहागन नहीं रहती। फिर माता पार्वती आगे कहती है, बेटी, व्रत के दौरान करने का बहुत महत्व है। ऐसे में करवा चौथ के व्रत के दौरान हर सुहागन स्त्री को सफेद रंग की वस्तु जैसे सफेद कपड़ा, सफेद मिठाई का दान नहीं देना चाहिए। माता पार्वती आगे कहती है, बेटी, करवा चौथ के व्रत के दौरान सुहागन स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और उसके पति की उम्र कम होती है। अब माता पार्वती अंत में कहती है, बेटी, करवा चौथ व्रत में नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है उसे उस दिन सुई, धागा, कढ़ाई, सिलाई का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता। माता पार्वती कहती है, बेटी, फिर इस प्रकार उस स्त्री ने नियम अनुसार श्रृंगार करके और वस्त्रों को धारण करके व्रत किया और करवा चौथ का व्रत रखा तो करवा चौथ माता के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और विलाप किया, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, ऐ मेरा सुहाग मुझे मत छीनो। आप जग की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरे सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। फिर इस प्रकार करवा चौथ माँ ने खुश होकर उस स्त्री के पति को जीवित कर दिया और स्त्री को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता पार्वती कहती है, इस प्रकार उस स्त्री का पति उठा और बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब फिर उस स्त्री ने अपने पति को सारी बात बता दी और वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और करवा चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। फिर उसके पति ने कहा, मैं चौथ माता का उद्यापन करना चाहता हूँ। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन करके चूरमा बनाया और फिर दोनों ने खा पीकर चौपड़ खेलने लगे। उसके लिए नौकरानी खाना लेकर आई तो वह देखा कि तुरंत जाकर उसने अपनी मालकिन से बताया, मालकिन, आज तो मैंने एक नया नज़ारा देखा है कि बहू रानी जिस मृत पति की सेवा करती थी, आज उसके पति जीवित हो गए हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर तो उस सास ने अपने बेटे को जब जीवित देखा तो वह बहुत खुश हो गई। फिर बहू से पूछा कि बहू, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि यह करिश्मा चौथ माता का आशीर्वाद है। फिर वहाँ पर सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। फिर उस दिन से सभी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने का प्रण करने लगी। कहा कि चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी
का सुहाग तुमने अमर किया है, वैसे हमारा सुहाग भी अमर करना। फिर उस स्त्री ने माता पार्वती द्वारा बताए हुए व्रत के नियमों का पालन करते हुए करवा चौथ का व्रत किया और वर मांगा कि हे चौथ माता, मेरे पति जो अस्वस्थ रहते हैं उन्हें स्वस्थ कीजिए और उनकी आयु लंबी कीजिए। इस प्रकार जो भी करवा चौथ माता का व्रत करेगा विधि विधान से, उनके पति की चौथ माता आयु लंबी करेगी व उनके जीवन की रक्षा करेगी। वह स्त्री सदा सुहागन रहेगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता पार्वती लिखना न भूलें। धन्यवाद।